जी अस्सलाम वालेकुम। मैं रऊफ़ क्लास और आपके सामने नए वीलॉग के साथ हाज़िर हूँ। पहले दोस्तों को कहना था जो चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बड़े अरसे बाद मेरा ख्याल है आपसे मुलाकात हो रही। बहुत सारे लोगों के मैसेजेस, पैगाम, व्हाट्सएप, बुला बुला के किधर गायब हो गए, कहाँ चले गए। तो डेफिनेटली तौर पर इस पर बनता तो है पूछना आपका, क्योंकि लोग यही कहते हैं जनाब कि अगर आपने अपने यूट्यूब चैनल को कामयाब करना है या कोई भी आपने डिजिटल फोरम को, तो रोज़ाना की बुनियाद पर आपको कोई ना कोई वीलॉग करना चाहिए। कोई टॉपिक है नहीं है, बट यू हैव टू से समथिंग, और कुछ नहीं तो दिन भर की खबरें पढ़ दिया करें। क्योंकि जो आपका व्यूअर है ना वो थोड़ा सा वो उसमें आदी हो चुका होता है, उसने डेली आना है, सुनना है। जब नहीं उसको नज़र आती चीज़ तो वो किसी और साइड पे चला जाता है और अपनी ऑडियंस जो है ना लूज़ करते हैं। ये बहुत सारे यार दोस्त मुझे मशवरा देते रहते हैं, लेकिन क्या करें, मेरे जहन में ये रहता है कि सम टाइम मतलब बड़े अरसे बाद मुझे ब्रेक का मौका मिला ज़रा, तो मैं कि चलो उससे फ़ायदा उठाया जाए। अगरचे पाकिस्तान के हालात जो हैं इस तरह के नहीं थे कि ब्रेक ली जाती, लेकिन ये मतलब हालात कभी भी ठीक नहीं होते। अब जहाँ से छोड़ कर जाते हैं उससे भी ज़्यादा एक्सप्लोसिव सिचुएशन में आते होते हैं। लिहाजा मेरा यही था कि हर वक्त भी बोलते नहीं रहना चाहिए, हर वक्त भी आप लोगों को ज़रा थोड़ी सी क्या कहते हैं, आपको भी कोई रिलीफ मिलना चाहिए रोज़ की मेरी बातें सुनने से, शक्ल देखने से। थक भी जाता है ना रोज़ ये कि बंदा यार एक ही बातें, एक ही स्टाइल। तो मैंने कहा ज़रा आपको भी थोड़ा सा रिलीफ दिया, जैसे आपको भी दिया, ख़ुद को भी मैंने दिया। लेकिन इस दरमियान में जैसे मैंने कहा चैनल बिल्कुल आपका उस पर चला जाता हो, तो वो ठीक कहते थे। मैंने आपकी दफ़ा तजर्बा करके देखा है, तो लोग जो है ना फिर आपसे मायूस होकर दूसरी साइड पर जाना शुरू हो जाते। बट एनीवे आई एम बैक, और इस पर रेगुलर अप करने की कोशिश करते रहेंगे। आने वाले दिन पाकिस्तान के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। आपको पता है आज का दिन तो आपको पता ही होगा, जो सबसे बड़ी खबर है वो तो यही है कि इमरान खान जो हैं वो गिरफ़्तार हो गए हैं, उनको सज़ा हो गई है। अब इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो लोगों के जहनों में, और मैं पाकिस्तान से बाहर था कुछ दिनों में के लिए, बहुत सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी से मुलाकात हुई है, और उनसे भी आने वाले दिनों में कुछ चीज़ें आपके साथ मैं शेयर करूँगा जो उनसे मेरी कोई गुफ्तगू हुई है। वो नाराज़ हैं, एंग्री हैं, और स्पेशली जैसे मैंने कहा इमरान खान साहब की बड़ी सपोर्ट है बैरून मुल्क की पाकिस्तानियों में, तो उनसे भी अच्छी खासी डिस्कशंस और डिबेट्स हुई हैं। और जो आज वाला फ़ैसला आया है इमरान खान साहब का, इसने मज़ीद मेरा ख्याल है ओवरसीज़ पाकिस्तानी स्पेशली मैं कहूँगा पर्टिकुलरली, तो वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होंगे, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन का शिकार होंगे। और यकीनी तौर पर मैं क्योंकि नया नया वापस आया हूँ बैरून मुल्क से, तो मुझे इस बात का अंदाज़ा है कि बात अब फ्रस्ट्रेशन जो डिसअपॉइंटमेंट तक नहीं होगी, शायद एंग्री भी होंगे। वो पहले भी मुझे एंगर उनका नज़र आता था गुफ्तगू में, बातों में। तो आप आगे से कोई बात करने की थोड़ी सी कोशिश भी करें तो अगेन दे आर नॉट उसमें रेडी टू लिसन। वो कहते हैं जो हम कह रहे हैं, जो हमारी बात है, वो खान साहब ही हैं जो इस मुल्क को ठीक कर सकते थे या कर सकते हैं। वही वाली बात कि जनाब के उनके बाद जो लोग आए हैं लाए गए हैं, रजीम लाए गए हैं, वस्ट रजीम हैं, तो इससे तो बेहतर था कि कोई और अरेंजमेंट्स कर लिए जाते। खान साहब को हटाना भी था तो कोई और लोगों को कोई और तरीके से फिर आप आते, कोई आप उसकी निगरान हुकूमत बना लेते 2-2.5 सालों के लिए, कोई अपना सेटअप बना लेते। फिर आप इन लोगों को ना आते कि इन्होंने आके जो सब कुछ इन्होंने वो चीज़ें की, अपने केसेस ख़त्म किए हैं, मुकदमे ख़त्म हुए, वापसी आई हैं, उनको अपने जो उनको जुर्माने थे वो माफ़ करवाए हैं, मतलब वज़ीर बन बैठे हैं, वज़ीर आज़म बन बैठे हैं, बला बला जिन पे केसेस थे, FIA के थे, नैब के थे, सारी चीज़ों थे। सो उनका एंगर अपने मैं आज समझ सकता हूँ कि उनका एंगर जो है ना वो बहुत ज़्यादा ये हुआ होगा उनको, और पाकिस्तान के हवाले से बहुत सारी डिसअपॉइंटमेंट्स थी जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू था। वो एक अलहदा चीज़ है, फिर किसी उस पर बात करेंगे। लेकिन आज जो हुआ इमरान खान साहब के साथ, इसकी क्या इम्प्लिकेशंस हैं जो आप लोगों के जहनों में होंगी कि क्या होगा। अब ये बातें जो हैं वो है ना, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। शायद आपको मेरे पॉइंट ऑफ व्यू का पता है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये बातें हम कहते रहे हैं। अब मुझे मिले भी सही के लोग जो कहते थे कि जनाब के लोग तो ये समझते हैं, PTA का क्राउड ये समझते हैं कि शायद आप कोई एंटी इमरान उसमें हैं, कोई आप कैंप में हैं। बहुत सारे लोग उसमें न्यूट्रलिटी की बुनियाद पर, ऑब्जेक्टिविटी की बुनियाद पर एक्सपेक्ट भी किया उन्होंने कि जनाब कोई एक आध हैं, आप उस दबाव का शिकार नहीं हुए जिसमें बहुत सारे लोग हुए हैं कि अगर आपने व्यूज़ लेने हैं, अगर आपने तालियां बजवानी है, वाह वाह बल्ले बल्ले करनी है, तो पॉपुलर लाइन लें। मेरा ये ख्याल है, मेरा ये व्यू है, आप माने या ना माने, सिंस डे वन जब आप किसी हुक्मरान पे तनकीद करते हैं या उसकी गलतियाँ उसको बताने की कोशिश करते हो, तो ये नहीं होता कि मैं अकले कोल हूँ या आई नो ऑल। नो, एक्सपीरियंस होता है, तजर्बा होता है। मतलब मुझे 25 साल हो गए इस्लामाबाद में रिपोर्टिंग करते, और भी बहुत सारे लोग पॉलिटिकल रिपोर्टर हमारे दोस्त हैं, स्कैंडल्स की, स्टोरीज़ की, पार्लियामेंट की। यू कैन रीड, यू कैन जज द थिंग्स कि कौन बंदा किस साइड पे जा रहा है। मतलब 98 से ऑनवर्ड मैंने यहाँ पे कितनी हुकूमतें बनती टूटती उसमें देखे, 3-4 वज़ीर आज़मों को जेल में जाते, डिसक्वालीफाई होते, केसेस, नैब और जेलें होते देखी हुई हैं। ये पैटर्न सेम होता है। यू कैन रीड द पैटर्न कि ये फलां साहब जो है ना किस साइड पे जा रहे हैं और इनका इंजाम क्या होने वाला है। तो जब आप किसी हुक्मरान की गलतियां बता रहे होते हैं तो लोग कहते हैं इसका सलूशन आप नहीं बताते। भाई मुझे कोई कहेगा तो आपके कपड़े पे दाग लगा हुआ रहो साहब,
तो मुझे कुछ सोल्यूशन बताने की ज़रूरत है, आपको मुझे बताएं इसका सोल्यूशन, मतलब मैं कहूँ जी मुझे सोल्यूशन बताएं। इसका सोल्यूशन जी है ना, मैं या तो कमीज़ बदल लूँ या जाके मैं इसको धो लूँ, इसको साफ़ कर लूँ। ऐसे सेम होते हैं जब आप किसी हुक्मरान की गलतियाँ बता रहे होते हैं, उस गलती को अनडू करना, ख़त्म करना और दोबारा रिपीट ना करना या सबक सीखना, यही सोल्यूशन होता है हर चीज़ का। आप जब किसी चीज़ पे उस तनकीद कर रहे होते हैं तो आपने वो काम नहीं करने होते या रुक कर उसका जायज़ा लेना होता है कि काम जो है हमारे लिए कितना बेहतर या नहीं है। जितनी बातें मैं कहता रहा हूँ, मेरे ये जो इस वक्त खड़े हुए हैं इस पे, ये कैमरे पे काम कर रहे हैं नौजवान जो हैं, ये भी इमरान खान साहब के बड़े हामी हैं, सपोर्टर हैं। ही इज़ विटनेस टू इट फॉर द कब से 2018-19 से हम ये काम इकट्ठे कर रहे हैं, 5 साल होने वाले हैं। तो एक दिन खुद मुझे कह रहे थे, मैंने नहीं कहा उनसे, खुद उन्होंने मैं कहा कि उन्होंने कहा सर जो आप जो कुछ कहते थे, जो बातें करते थे वही कुछ हुई हैं, और ये नौजवान को भी नहीं अच्छी लगती थी इस वक्त जो कैमरे के पीछे खड़े हुए हैं कि खान साहब पे आप बातें करते हैं। मैं कहा भाई साहब मुझसे पूछें अगर, तो मैं ये सारी चीज़ें खान साहब की मोहब्बत में उनकी उसमें वो क्या कहते हैं कि पॉलिटिकली तौर पर करेक्ट रहें। एक बंदा बड़े अरसे बाद आया है, लोगों की उम्मीदें हैं, उम्मीदें ना तोड़ें, लेसर ईवल और बड़ी ईवल के चक्कर में ना पड़ें। तो खान साहब अपने आप को ठीक ट्रैक पर रखें। लोगों की इनसे मोहब्बत है, रोमांस है, ख्वाब हैं, ये चीज़ें हैं, इन्हें वो काम नहीं करने चाहिए जो आम ये दूसरे हुक्मरान करते रहे। सो इनकी मोहब्बत आप कह लें या इनका रोमांस कह लें, आप लोगों का है, सब लोगों का है। तो हमें तो एक थर्ड पावर, एक फोर्स एक चाहिए हुई थी कि 2 पावर्स हैं मिल गई हैं, पीपल्स पार्टी और नवाज लेके इकट्ठे हो रहे हैं और मिल के खेल रहे हैं। तो इमरान खान साहब के रईस को जो लोगों ने सपोर्ट किया था बहुत सारों ने, तो उसकी मेन रीज़न तो ये थी कि ही इज़ ए डिफरेंट, ही इज़ नॉट लाइक अदर्स। वो तो मैं तो नहीं हूँ, मुझे तो कोई पैसे नहीं चाहिए, मुझे तो कोई लालच नहीं है, मुझे तो कोई महल नहीं चाहिए, मुझे गाड़ियाँ नहीं चाहिए, मुझे फलां चीज़ नहीं है। ये इसलिए इमरान खान साहब का बना था ना, प्रोफाइल बना था और एक लोगों में रोमांस आया था कि खान साहब उस तरह नहीं है, जरदारी और नवाज शरीफ नहीं है। बहुत बड़ा ह्यूज क्राउड उनके पीछे है, एस्टेब्लिशमेंट उनके पीछे हुई, बहुत सारे DGISI 4-5 जो हैं, मेरे ख्याल पाकिस्तानी तारीख में कभी नहीं होगा कि 4-5 आपके DGISI जो हैं आपको खुलकर उन्होंने सपोर्ट दिया, ग्रूम किया। फिर आर्मी चीफ हैं, उन्होंने किया। मतलब आप उनसे शुरू करें, जनरल मुशर्रफ से शुरू करें। जनरल मुशर्रफ साहब ने इनको अपने उसमें लिया था, अपने विंग्स में लिया था। फिर उसको जनरल हमीद गुल साहब थे, फिर जनरल ये शुजा पाशा साहब थे, फिर हमने देखा ज़हीरुल इस्लाम साहब थे, फिर अभी उसके बाद हमने देखा जनरल फैज़ साहब थे, जनरल बाजवा साहब। कितने जर्नल्स ने इनको प्रमोट किया, प्रोटेक्ट किया और लेकर आया कि जनाब कि ये जो है ये शायद कोई डेंट डालेंगे जो मौजूदा सिस्टम है और कुछ ऐसा कोई उसमें चमत्कार करेंगे जो दीगर लोग नहीं कर सके। और यही मेरा ख्याल है अब सब लोगों को उम्मीद है। लेकिन टू बी फेयर, अब नाराज़ होते हैं, मुझे पता है आज के दिन बड़ा मुश्किल हो गया बात कहना, लेकिन खान साहब को पहले दिन से जो मैंने रीडिंग की थी, जब ये जा रहे थे उम्रे पे जा रहे थे अलीम खान साहब के जहाज़ में, और जुल्फ़ी बुखारी साहब साथ थे, और ये अभी वज़ीर आज़म का हलफ नहीं लिया था इन्होंने, इलेक्शन जीत चुके थे, बट ये था कि इमरान खान साहब जो अब ये वज़ीर आज़म होंगे, तो ये गए थे सऊदी अरब। तो वो इनके साथ जुल्फ़ी बुखारी साहब थे, तो उनका जो पासपोर्ट था ब्लैक लिस्ट था या ब्लॉक था जो भी था, इन्होंने एयरपोर्ट से बैठ कर वहीं से वर्बल आर्डर से इन्होंने वहाँ इंटीरियर मिनिस्ट्री को कहा कि 2-3 घंटे लगा के इन्होंने जुल्फ़ी बुखारी साहब का नाम वहाँ से निकलवा के क्लियर करा के फिर गए थे। मैं उसी वक्त ही समझ गया था। और ये हमने प्रोग्राम किया था 92 पे, ये अगर आप कहेंगे तो लिंक दे देंगे। उस वक्त बड़ा हार्ड हिट है। मैं खान साहब आप तो कानून के अमलदारी के लिए आ रहे थे, आपने जो चीज़ें नहीं करनी थी, मुझे उसी दिन ही ये अंदाज़ा हो गया था कि नहीं ये बात नहीं है। ये जो खान साहब कहते रहे ना, वो कहते, ये वज़ीर आज़म बनने से पहले की बात है, अभी वज़ीर आज़म का हलफ इन्होंने नहीं लिया था, सिर्फ इलेक्शन जीते थे। तो मैंने उसी वक्त कहा था, उस वक्त मेरा प्रोग्राम पड़ा हुआ है, आप उस दिन का चले जाएँ, गूगल कर लें, आपको मिल जाएगा सारा कि हमने उस वक्त क्या गुफ्तगू की थी। मैं था, आमिर साहब थे और हमने जो प्रोग्राम किया था। मुझे मतलब वो कहते हैं ना कि एक दाने काफ़ी होता है देख आपको वो जज करने के लिए, स्पेशली हुक्मरान को। इसके बाद जब इनसे मुलाकात हुई थी, जब ये वज़ीर आज़म बने थे, तो उस वक्त भी यही था। मेरे को 17 या 18 अगस्त को जो बने थे, 27 अगस्त को मुलाकात एंकर से हुई थी, सब लोगों से हुई थी। वो बार बार एक ही बात कह रहे थे कि मुझे 3 महीने आपने कुछ नहीं कहना, मुझे 6 महीने आपने कुछ नहीं कहना, मैं जो कुछ करूँ आपने सवाल नहीं उठाना। मैंने भी कहा था किसी और ने, मैं कहा सर आपको तो कहना चाहिए कि पहले दिन मेरे पहले आर्डर से, पहले फैसले से मुझे जज करें। व्हाट डू यू वांट टू टेक 6 मंथ? आपने टीम बनानी है, उसी से पता चलेगा ना कि मुल्क चलना है या आपने चलना है या क्या चीज़ें करनी है। आप कैसे कह सकते हैं कि मुझे कुछ ना कहें जी, 6 महीने कुछ ना कहें जी। मैंने कहा हुक्मरान को तो कहना चाहिए पहले दिन से मुझे जज करें भी, आई एम रेडी टू बी जज्ड फ्रॉम डे 1, पहला फैसला, पहला दिन, पहला मेरा ऑफिस में, मुझे जज करें।
नाराज़ हो गए थे वो, उसका और भी उस वक्त चीज़ें थी। तो आपको याद होगा जब उन्होंने मनिका साहब ने वहाँ पे उन्होंने पुलिस वालों पे गन्ने तान ली थी, बुशरा साहबा या उनकी बेटी साहबा पैदल जा रही थी, पुलिस ने रोक लिया था कि आप किधर जा रहे, क्या हशर हुआ था वहाँ पे, आरपीओ का डीपीओ का हशर नशर, उसी से पता चल गया था कि खान साहब ये कानून और ये चीज़ें दूसरों के लिए चाहते हैं, अपने ऊपर नहीं अप्लाई करेंगे, और वही उसका हुआ। ये चीज़ हम पॉइंट आउट करते रहो, आप में से बहुत सारे दोस्त नाराज़ होते रहे, हमें गालियाँ देते रहे, ट्रोलिंग करते, क्या हुआ, मतलब इसमें मेरा या किसी और का क्या नुकसान हुआ है? आप लोग अगर उस वक्त भी इनको रोकने की कोशिश करते हो और कहते नहीं खान साहब चीज़ें गलत हो रही हैं, तो ये आज यहाँ पर ये चीज़ें नहीं आनी थी जो अब इसमें हुई हैं इनके साथ में, तोशा खाने की जिस पर उनको सज़ा हुई है। अब मुझे बताएं, वो कहते हैं जी कि वो एक तरफ कहते हैं मुझे तो कोई परवाह नहीं है, बिल्कुल नहीं परवाह थी, इसलिए तो लोग आपके पीछे खड़े हो गए थे। तो फिर क्यों परवाह किया आपने? मतलब अगर आपने भी तोहफे तहफ़ कानून के नाम, मैं ये बार बार कहता रहूँ करता रहूँ, कानून किसने बनाया? ये कैबिनेट खुद बनाती है, वज़ीर आज़म खुद बनाता है कि हम ये जो है ये तोहफे तहफ़ हम रख सकते हैं। ये कभी ना ये भी लॉ बना सकती है कि तोहफे हम नहीं रखेंगे, इसके लिए कोई पार्लियामेंट नहीं जाना पड़ता, बाई लॉज में चेंजेस करनी होते कैबिनेट डिवीजन ने और वज़ीर आज़म ने उसकी अप्रूवल देनी होती है। तो आपने उस वक्त ये काम कर सकते थे। आप आते पहले दिन ये ऑर्डर करते कि तोहफे खाने जितने ये चीज़ें हैं या माजी में इन्होंने सदर ये जरदारी साहब हो गए, नवाज शरीफ साहब हो गए, गिलानी साहब हो गए, इन तमाम लोगों ने लूट मचाई और उस पर कानून के नाम पर घरों को ले गए। मैं नहीं करूँगा ऐसे, एक चीज़ भी मैं लेकर जाऊँगा साथ, नहीं किया आपने। और आपको उसमें मुख्तलिफ होना चाहिए था, आपको कोई चीज़ तो मुख्तलिफ दिखानी चाहिए थी, नहीं कि जरदारी साहब से या गिलानी साहब से, नवाज शरीफ साहब से मैं मुख्तलिफ हूँ, कहीं तो मुख्तलिफ होना चाहिए था। और ये सबसे बड़ा टेस्ट था। टेम्पटेशन क्या होती है आपकी यही टेम्पटेशन है कि सोने की घड़ी आगे आपके रख दी जाए, आपके सामने डॉलरों से भरा हुआ बैग रख जाए, पैसों से भरा हुआ बैग रख दिया जाए, आपको बहुत बड़ी गाड़ी ऑफर कर दी जाए और बहुत बड़े तोहफे तहफ़ आपके आगे रख दिए जाएँ और आपकी आंखें चुंधिया जाए। दैट्स अ टेस्ट। और टेस्ट क्या होता है आपके? यही टेस्ट होता है ना कि टेम्पटेशन का शिकार ना हो। हीरे जवाहरात देख के अगर आपकी मेरी किसी की आंखें चुंधिया जाएँ तो देन वी शुडंट क्लेम वी आर द पोप एंड वी आर होलियर दैन द पोप। सो खान साहब पे इसलिए ज़्यादा उस पर तनकीद होनी थी और हुई भी है कि वो उन्होंने पोजीशन ली हुई थी कि मैं ऑनेस्ट हूँ और मैं इस तरह का बंदा नहीं हूँ जैसे ये लोग हैं। तो वो जो टेस्ट था उसमें तो बुरे तरीके से नाकाम हुए हैं और आपने अपने मुखालफिन को मौका दिया है कि आपको वो इन केसेस में फंसाएं, इनमें लेकर आएँ। फिर बेचने वाली चीज़ें आई, सऊदी अरब से आपके तल्लुकात ख़राब हुए इन्हीं चीज़ों की वजह से कि आपको चीज़ें मिली थी, चलो घर में रखते, चलो आप ले जानी थी आपने, फिर बेचने का, फिर डॉलरों में, फिर मतलब करोड़ों रुपए की बेची गई, फिर उनको फिर आपको याद होगा तोहफे ये तहफ़ उनको पब्लिक करने से इनकार ही थे कि नहीं करेंगे, मैं नहीं करता। उन्होंने कहा सीक्रेट एक्ट है, ये नवाज शरीफ साहब ने लिया था 2013 में, भी नहीं बताता मैं कि मैंने क्या कुछ लिया है क्योंकि ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट उसी का खान साहब ने ले लिया। अदालतों तक में केसेस लड़े के नहीं बताएंगे क्योंकि पता था हम बेच चुके हैं सारी चीज़ें। सो इट्स अ वेरी सैड डे, नो बडी इज़ हैप्पी। आप भी नहीं है, मैं भी नहीं हूँ कि मैं को नहीं जी कि हम तो कहते थे ये कुछ होगा, आई टोल्ड यू सो, नॉट एट ऑल। एक और वज़ीर आज़म जो है, जो दुख होता है हमें इस ये चीज़ का, एक और सिविलियन वज़ीर आज़म, एक और पॉलिटिकल प्राइम मिनिस्टर, उसको सज़ा हुई है, वो डिस्क्वालीफाई हुआ है। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हुए थे, नवाज शरीफ साहब हुए थे, अब इमरान खान साहब हो गए, जेल इनको भी हो गई, गिलानी साहब को भी हुई थी, नवाज शरीफ साहब को भी हुई थी। अब इस पर बेनज़ीर भुट्टो साहब को भी एक दफ़ा हो चुकी थी मनी लॉन्ड्रिंग केस में, लाहौर हाई कोर्ट वाली की बात हो रही है, वो जब जिनीवा उसमें केस वगैरह था जरदारी साहब वगैरह का। सो हमारे पॉलिटिशियंस ने कहा ये ट्रैक रिकॉर्ड रखना है कि आप लोग तो बादशाह हैं। मुझे आज तक में से एक बात की समझ नहीं, मैं लंदन में 2002 से मेरी बात हो रही, मुझे एक बात की समझ नहीं आई, एक बादशाह को कब जरूरत पड़े? बादशाह तो देने वाला होता है, ये मतलब लेने वाला हाथ कब हो जाता है बादशाह का? अब 22 करोड़ लोगों 25 करोड़ लोगों को बादशाह अल्लाह ने आपको एक बनाया, यू आर द किंग, यू आर ए प्राइम मिनिस्टर, आपने लोगों को देना है, आपने लेना नहीं होता। ये हमारा एक अजीब कल्चर हो गया, दुख होता है जिससे, शायद हमारे अंदर का आइडियलिज्म है, एक आइडियलिस्ट है कि बादशाह जो है ना वो देगा लेगा नहीं। यहाँ बादशाह हमारे वो मतलब भिखारी बन चुके हैं, फ़कीर बन चुके हैं, दें जी तोहफे दें जी, कौन क्या दे रहा है, सऊदी अरब क्या दे रहा है, यूएई क्या दे रहा है, कतर क्या दे रहा है, फलाना ले हैं जी और लपेटा मारो जी, और सब ने मारे, लिबिया ने क्या दिया, फलाने क्या दिया, सारे घरों को लेकर सारे लिस्टें आई हैं आपके पास, एक बंदा भी नहीं मिला आपको जिसने सारे के सारे तहफ़ जमा करवा दिए, नहीं मिला। तो करैक्टर दिखाना था, डेस्टिनी दिखानी थी। आप वहाँ लूट मार करने जाते हैं, तोहफे तहफ़ लेने जाते हैं, माल बनाने जाते हैं, या मुल्क पे हुक्मरानी और चिल्ड्रन ऑफ लेसर गार्ड के लिए वो करने जाते हैं, उनको सर्व करने जाते हैं। सारे अब कहीं कानून है, भाई कानून ये खुद बनाते हैं। बार बार एक बात कहता हूँ वो समझ नहीं आती, ये कानून वज़ीर आज़म और उनकी कैबिनेट खुद बनाती है कि हम क्या क्या रख सकते हैं और कितने में रख सकते हैं, कितने में नहीं रखते, इनका अपना कानून है। तो ये कानून क्यों नहीं बना देते हम नहीं रख सकते? नहीं किया, आप लोगों पर उन्होंने गोली दी हुई और आप में से अक्सर लोग गोली खा बैठते हैं, नहीं जी ये कानून था, ये कानून था, फलां था, ये था, चलें जी ठीक है।
तो अल्टीमेट नुकसान किसका हुआ है? सियासत को है, पॉलिटिशियन को है। एक थर्ड पावर, एक थर्ड फोर्स जो थी वो गायब हो गई है खान साहब की। मान लिया जी बहुत बड़ा वोट बैंक है, लेकिन उस वोट बैंक का चार्ट डालेंगे अगर आपका लीडर डिस्क्वालीफाई हो जाए, जेल हो जाए, आपके लोग इलेक्शन ना लड़ सके, आपकी पार्टी ना उसमें लड़ सके, और उसके बाद भी आप कहें नहीं जनाब के ये देखें जी खान साहब के साथ ज्यादती, बिल्कुल होगा। वो तो फिर नवाज शरीफ साहब के हमें भी कहते हैं बड़ी ज्यादती होगी, वो तो गिलानी साहब वाले भी कहते हैं जनाब वो तो उसके लिए आइन के न उस पर खड़े थे, सदर के खिलाफ लेटर नहीं लिखा जा सकता था, वो नहीं लिख रहे थे क्योंकि उनको प्रेसिडेंट को इम्यूनिटी मिली हुई थी, वो उनके पास भी लीगल बहुत सारे रीज़न थे। और इमरान खान साहब भी उनके खिलाफ ये इम्प्लीमेंटेशन दरखास्त लेके गए थे, शरीफ खानदान गया था कि गिलानी को डिस्क्वालीफाई करें, जब उनको 3 सेकंड 4 सेकंड की सज़ा हुई थी। फिर उस पनामा में इमरान खान साहब गए थे नवाज शरीफ साहब के खिलाफ, अब वो गए हैं इनके खिलाफ। सो पॉलिटिकल प्राइम मिनिस्टर जो हैं ये खुद एक दूसरे को डिस्क्वालीफाई करवाते रहे, थर्ड पावर्स के हाथों यूज़ होते रहे कि हमें वज़ीर आज़म बना दें हम सबको जेल में डाल देंगे, वो कहते हैं हमें बना दें हम इनको जेल में डाल देंगे। सो कहीं ना कहीं पे तो स्टॉप करना था, समबडी हैज़ टू कॉल ए हार्ट कि काफ़ी हो गया। बहरहाल इट्स नॉट ए गुड डे कि प्राइम मिनिस्टर, मतलब उसमें दोनों तरीक़ों से देखा जा सकता है। एक कह सकते हैं जी मुल्क पाकिस्तान में बहुत बड़ी कानून की वो है वो क्या कहते हैं हुक्मरानी है कि हम तो वज़ीर आज़म नहीं छोड़ते, वज़ीर आज़म गलत काम, हम इस पर प्राइड भी ले सकते हैं। टू बी फेयर प्राइड भी लिया जा सकता है कि पाकिस्तान में वज़ीर आज़म भी कोई गलत काम करता है ना सर, बेनज़ीर भुट्टो करे, नवाज शरीफ करे, उसका आसिफ जरदारी करे, यूसुफ रज़ा गिलानी करे, या मोस्ट पॉपुलर इमरान खान साहब करे, अदालतें वो किसी को भी नहीं छोड़ती, छोटी अदालतें भी सज़ाएँ दे देते हैं। तो पाकिस्तान में हुक्मरानी है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा हम किसी का मुंह नहीं देखते कि इतना बड़ा पावरफुल बंदा है। नवाज शरीफ भी जेल में गए, उसको गिलानी साहब भी गए, उसके बेनज़ीर भुट्टो खैर और दौर में गए थे, फिर इमरान खान साहब भी जना जेल में चले गए। आप इस पर प्राइड भी कर सकते हैं कि दुनिया में क्या और किसी मुल्क में कोई कानून ऐसा दिखा के दें अपने प्राइम मिनिस्टर को इस तरह सजा दे कि हमने दी है। दूसरी तरफ सैड भी कह सकते हैं कि क्या हमारे प्राइम मिनिस्टर इतने वीक थे, वल्नरेबल थे, इतने करप्ट थे और इतने गलत चीज़ें कर रहे थे कि उनको जेलों में भेजना पड़ गया। दोनों साइड में इट्स अप टू यू कि आप इसको किस तरह देखना चाहते हैं कि वी हैव फॉलन टू द लोएस्ट, कि हमारे वज़ीर आज़म तक हमारे करप्ट हैं और उनको करप्शन पे उनको सज़ाएं होती रही हैं या आज हुई हैं, या हम दुनिया की सबसे बड़ी एक मतलब लॉ एनफोर्स एक इसमें नेशन है कि जो अपने वज़ीर आज़मों को भी नहीं छोड़ती, चाहे उसके जो भी कंसिक्वेंसेस। बहुत कुछ कहा जा सकता है, आने वाले दिनों में इस पर बहुत सारी बातें करते रहेंगे कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी, इलेक्शंस कब होंगे, निगरान हुकूमतें बनेगी, कौन वज़ीर आज़म हो सकता है। अब मैं वापस आ गया हूँ तो आई विल कीप ऑन डूइंग द शोज़ ऑन रेगुलर बेसिस। आपका बहुत शुक्रिया।